सेंट्रोसोम। दूसरा मेरा सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, आज सेल ऑर्गेनेल्स है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय टी बावेरी इन 1888। मतलब सेंट्रोसोम का जो डिस्कवर किए थे वह टी बावेरी नामक साइंटिस्ट ने किया था। और यह जो है ना सेंट्रोसोम जो होता है प्रेजेंट होता है केवल एनिमल सेल्स में और एब्सेंट होता है प्लांट सेल। मतलब ये प्रेजेंट होता है और यह एब्सेंट होता है। तो प्रेजेंट एब्सेंट होता है प्लांट सेल। लेकिन एक्सेप्शन में अगर आप देखोगे तो जैसे रोडोफाइसी, एक एल्गी का नाम है रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी में जो है आपके प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स। एक होता है फंगी में भी आपका आ जाओ तो ईस्ट में ये बहुत ही बड़ा जो है विवाद का जो है रूप में ले लिया था सेंट्रोसोम्स के बारे में। एल्यूपोपस थे भी साइंटिस्ट, इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा होता है, किसने कहा कि नहीं ये छोटा होता है। इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था सेंट्रोसोम पर। तो सेंट्रोसोम जो होता है कह रहा है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं उनकी डिस्कवर टी बावेरी 1888 में किए थे। और यह जो है प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में बट एब्सेंट होता है प्लांट सेल। लेकिन एक्सेप्शंस के रूप में अगर देखोगे, माने अपवाद के रूप में अगर आप देखोगे तो यह जो है एल्गी में भी पाए जाते हैं और फंगी में भी पाए जाते हैं। एल्गी में जैसे बताया मैंने रोडोफाइसी, और प्लांट में हमने बताया कि आपको जो है रोडोफाइसी के बाद जो है आपको हमने बताया कि इसके अलावा जो फंगी में ईस्ट में जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो सेंट्रोसोम जो है प्रेजेंट होते हैं ओनली वन एनिमल सेल्स में बट एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में। सेंट्रोसोम्स है ना प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस जो होते हैं न्यूक्लियस के सरफेस पर, जहाँ पे ये सरफेस होता है वहीं पर प्रेजेंट हो, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो, चाहे यहाँ प्रेजेंट हो। माने ये न्यूक्लियस है पूरा, ये आप देख रहे हो। इसके सरफेस पर ऐसे जो है प्रेजेंट होता है आपका टोटल्स क्या चीज़, तो सेंट्रोसोम जो है आपके जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका टोटल्स जो है सेंट्रोसोम्स के जो है बारे में हो गए। अब हम चलते हैं कि सेंट्रोसोम्स के बाद जो है आपका जो है न्यूक्लियस है ना होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग कि सेंट्रोसोम्स कैसे बना होता है। सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पर जो है यह प्रेजेंट होते हैं। अब हम आए कि सेंट्रोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स दो पेयर जो है सेंट्रियोल से जो है मिलकर ये बना होता है। एक पेयर ये माना जाता है, एक पेयर ये माना जाता है। तो टू पेयर्स जो होते हैं उनमें ये जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये जो है सेंट्रियोल जो है दो, या तो इस पेयर्स में सेंट्रियोल्स जो है इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रियोल्स कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। इसके चारों ओर एक जो है राउंड होता है, एक बॉन्डेड होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोफियर। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आपका दो पेयर है ये सेंट्रियोल्स, इसके चारों ओर जो राउंड होते हैं, सराउंडेड होता है, जो कवर होता है, उस कवर का नाम रखा गया है सेंट्रोफियर। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि सेंट्रोफियर, तो सेंट्रोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय है ना टी बावेरी in 1888. It is present in the animal cell but absent in the plant cell. It is the layer is situated on the surface of nucleus पर होता है। It is made of two pair of centrioles and cover with a membrane is called centrophores. Clear? अब हम आए क्लियर
कि इस सेंट्रियोल्स, प्रत्येक सेंट्रियोल, जैसे ये सेंट्रियोल्स है या ये सेंट्रियोल्स है, इस सेंट्रियोल्स इज है ना मेड ऑफ 9 ना 3 फिलामेंट 3 जो है फिलामेंट्स में ऐसे बने होते हैं एंड 9 ना ग्रुप्स में ये बटे होते हैं। मतलब अब थोड़ा सा इसको देखो, जैसे ये सेल ये है तो ये ऐसा होगा कि इनमें 3 माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स ऐसे मान लो आप, फिर इसको आप मान लो ऐसे मान लो आप, ये ऐसे मान लो, 3 माइक्रोब्स होते हैं। और कितने होंगे 9, जैसे इसको हम लोग बना दे रहे हैं, इसको ऐसे बना लो आप 1, ये माइक्रोब्स हो गए, ये सारे जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कोई लिखता है 1 2 3 4, मैंने कहा 9 ग्रुप में होता है तो 1 2 3 4 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए और 9 ग्रुप ऐसे जो हैं ये डिवाइड होते हैं। और बीच वाले जो टॉप होता है इसका नाम रखा गया है हब। एक बैलगाड़ी की जो पहिए होती हैं या तो आजकल कह लो कि मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स जो होते हैं उनके बीच वाला जो पार्ट होता है जिसे हब हो जाता है, बीच वाले भाग जो है खाली हो जाता है, तो उस तरह से ये जो है बन जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि ईच सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल्स होता है, ये सेंट्रियोल्स है वह 3 फिलामेंट्स के और 9 ग्रुप में ये जो है बटा रहता है। और इन बटे हुए भाग को हम लोग कहते हैं कि जो है यह जो है सेंट्रियोल्स। तो ईच जो है सेंट्रियोल्स मान 4 1 2 3 4, इसीलिए 2 पेयर में लिखा गया है ना। और 2 पेयर में जब लिखा गया है तो एक जो है बस ओनली वन एक जो है सेंट्रियोल जो होते हैं वो 3 फिलामेंट्स के और 9 ग्रुप में ये डिवाइड होता है। और एक पहिए जो मोटरसाइकिल की पहिए कह लीजिए उसके आकार के जो है भाग बनाता है और बीच वाले भाग को बोलते हैं हब। तो ये सेंट्रियोल्स हो गए। तो आपने फिर एक बार समझा दें आपको कि सेंट्रियोल्स जो होता है, क्लियर, सेंट्रियोल्स was discovered by T. Baveri in 1888, clear, in 1888, and it is present in the animal cells and absent in the plant cells. It is the lie on the surface of nucleus. It is the made of 2 pair of centrioles. Each centrioles made of 3 filaments and 9 groups. Clear, 9 groups, and it is surrounded by a membrane is called centrophere. कौन सा है ना centropheres, clear, centropheres, and अब हम आते हैं कि इसका वर्क्स क्या है। तो इट इज द हेल्प ऑफ द सेल डिविजन्स, यह जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। अब सेल डिविजन्स है क्या, इसको थोड़ा कर देख लीजिए। सेल डिवीजन या एक्सटर्नल रे का भी देखो, कभी कभी ऐसा देखता है कि इसके अंदर जो है ऐसे रे जो है निकलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे रे जैसे दिखाई देते हैं। रे मैंने होता है किरण, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रे। इट इज द फॉर्म ऑफ, है ना, कह सकते हो स्पिंडल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो 2 काम, इट इज अ हेल्प टू द सेल डिवीजन या सेल डिवीजन में, और सेल डिवीजन में स्पिंडल का यह निर्माण करता है। यही जो है इसका काम है। सेल डिवीजन जानते हो कि इट इज द फॉर्मिंग ऑफ द न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वही जो है सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन्स में आपने देखा। अब आते हैं कि इसमें थोड़ा सा सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरी ने 1888 में किया था। इन हिंदी में समझा रहे हैं आपको। और यह जो है एनिमल जो है माने जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और पौधों की कोशिका में यह एब्सेंट होता है। क्लियर, काट दिया।